उमर अब्दुल्ला को ये हिस्सा थे यूपी कहते पता नहीं मुझे, गठबंधन कह लीजिए। ये 2024 में इलेक्शन हुआ था, कुछ अलग नाम दिया था उन्होंने जम्मू कश्मीर में गठबंधन का। उमर अब्दुल्ला को अपने दम पे मेजोरिटी मिल गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दम पे मेजोरिटी मिल गई, इनकी जरूरत नहीं रह गई। ये सरकार में शामिल नहीं हुए किसी बहाने, कोई आरोप को लेकर कि स्टेटहुड की बात है या कुछ है, तो इन्होंने कहा कि हम अभी शामिल नहीं होंगे। उमर अब्दुल्ला भूल ही गए, इनको शामिल किया ही नहीं। अब आज की खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां दबाव बना रही है अपने नेतृत्व पर कि गठबंधन तोड़ दीजिए, हमें उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते, स्टेटहुड की बात नहीं करते। तो क्या जैसे ममता छूटी, डीएमके छूटा, अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी छूटेगी, नए साथियों की तलाश में है राहुल गांधी जी। त्रिपाठी जी एक लाइन जोड़ दूं, कांग्रेस पार्टी एक समय धमकी के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को फोर्स किया था कि आप हमारे साथ अलायंस में आपको आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मिसेस गांधी के समय, और आज ये नौबत है जी। त्रिपाठी नहीं, नौबत तो बड़ी स्पष्ट दिख रही है, और ठीक है कि कर्नाटक, तेलंगाना और केरलम 3 जगह कांग्रेस की सरकार है और ठीक ठाक सरकार है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है कि उसका जो दक्षिण का प्रवेश द्वार था, दक्षिण के दुर्ग का, कर्नाटक में भी कांग्रेस है, तेलंगाना जहां उसकी बहुत उम्मीद दिख रही थी वहां भी, और केरलम में जहां संघ सबसे मजबूत है वहां भी सरकार है। तमिलनाडु में एकदम फिनोमिना बदला, एक तरह से एक समय में लगा, हम सबको लग रहा था कि द्रविडियन पॉलिटिक्स के खिलाफ है, लेकिन अब आगे थोड़ा चलेगा तो समझ में आएगा, कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन इस सब से संदेश क्या गया? अभी तक कांग्रेस कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ नहीं रहती है, देखिए छोड़ देती है, वो अलग अलग उदाहरण लाते थे, हालांकि वो उदाहरण बहुत टिकते नहीं थे। अब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप और अच्छे से आएगा, सत्ता दिखी नहीं कि सब भूल गए। इसको आप, ये ठीक है कि कोई कह सकता है कि भाई ये अधिकार है राजनीति में, है सबको है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी था, लेकिन 5 विधायक लेके आप सत्ता में शामिल हो गए, सत्ता का हिस्सा बन गए, और उस कैंपेन में भी आप नहीं थे। आप अगर डीएमके के साथ होते तो 5 नहीं 2 विधायक आते तो भी आपकी सत्ता की हिस्सेदारी होती। तो एक तो ये भी बात कही। जहां तक रही जम्मू कश्मीर की बात, उमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से पता है कि राजनीति क्या करती है। उनको अभी पता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार दूर दूर तक आती हुई नहीं दिख रही है, तो जो पूरा का पूरा पैकेज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कुछ उगाता नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, और जो टूरिज्म भी चलता है वो इसीलिए चलता है क्योंकि शांति हो गई 2019 के बाद, 370 जब से हटा तब से और ज्यादा टूरिज्म बढ़ा। तो वो अपने एक तरह से कहें कि अपना भला और अपनी राजनीति के साथ राज्य का भला वो देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक ये आपको लगता है कि ये साथ छूटेगा? नहीं, छूटा हुआ है। मैं तो ये मानता ही नहीं कि वहां वो दोनों साथ हैं भाई। ठीक है, ये तो एक दर्शक की तरह चले गए थे, भाई बहन पहुंच गए वहां देखने के लिए कि उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण लेंगे, तो देख लिया उन्होंने। उमर अब्दुल्ला ने कभी कांग्रेस को वहां अपना हिस्सा नहीं माना। एक अजब फिनोमिना हुआ है हमारे देश में, उसकी बात भी करनी पड़ेगी। कल हो सकता है आप सबको उसके बारे में पता भी चल गया हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो हैं बेरोजगार लोग, जिनकी जो ठीक से पढ़े भी नहीं हैं, और कुछ हैं वो कुछ कर लेते हैं, फिर वो फर्जी याचिकाएं लगाते हैं, फर्जी डिग्री ले लेते हैं, ऐसा उन्होंने को दिया। उनके लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में उस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं इन जनरल बेरोजगार लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहा था, मैंने कुछ एक तबके के लिए कहा था। एनीवे, एक आदमी ने इस बात को पकड़ लिया और उसने एक ट्विटर पर एक हैंडल क्रिएट कर दिया, पार्टी बना, एक पार्टी कह लीजिए आप, उसका नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी के करोड़ों फॉलोअर हो गए, करोड़ों, कुछ दिनों में। ये बनाने वाला व्यक्ति है अभिजीत दीपके, ये पुणे के रहने वाले हैं, अभी इस वक्त अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका से इस पार्टी हैंडल को ये जो है वो चला रहे हैं। लेकिन ये आदमी पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल नहीं है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और उनके चुनावी कैंपेन का काम कर चुके हैं, और अब कॉकरोच पार्टी के जरिए वो जेन जी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, वो भी इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ने और ऑपोजिशन के लीडर्स ने इस ट्विटर हैंडल को फॉलो भी कर लिया है। लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े बड़े नेताओं के सोशल मीडिया में जो फॉलोअर्स होते हैं उससे ज्यादा हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर तो शायद 1 करोड़ से ज्यादा, कांग्रेस 10 मिलियन प्लस हो गया, 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ मतलब 3 दिन, 1.25 करोड़ के आसपास है। 3 दिन में। सर क्या है ये फिनोमेना, इसमें क्या पढ़ते हैं आप? मैं बेचैनी पढ़ता हूँ, और इसको सीरियस नोट पे लेने की बात है। मतलब इसको इसलिए मैंने आपसे पूछा, चीफ जस्टिस की बात को छोड़ दें,
यदि 1 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर है उसमें से 90% लोग यूथ है ना, मतलब जो खासतौर से इंस्टाग्राम और उस पर कर रहे हैं, और जो 1 करोड़ लोगों ने एक दिन में, ये 3 दिन हुए कुल मिलाकर, उसमें दिया है, और वो यदि इसके सपोर्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको जो हमारी जो यंगर जनरेशन है उसकी बेचैनी को समझना चाहिए। ये एक उसका serious संकेत है ये। उसका संकेत है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार बदल जाएगी और कुछ सत्ता पलटने वाली है। हाँ, लेकिन हमारी आंखों के सामने घंटों घंटों में लाखों फॉलोवर बढ़ रहे थे। इसमें कोई बात नहीं है सर बहुत क्विकली प्लीज।